भूल जाओ जो भी आपने अभी तक फाइनेंस के बारे में सुना था, या तो वो आधा सच है या फिर बिल्कुल झूठ। आपको पता है इंडिया में 75% लोग ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। आप मुझे बस 7 मिनट दो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसी डेडली मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हर कोई इमरजेंसी फंड बनाते वक्त करता है और अपनी सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है। देखो, एक सिंपल सवाल है, कल को अगर आपकी जॉब चली जाए, घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आप कितने दिन सेविंग के भरोसे जी पाओगे? अगर आपका जवाब है बस कुछ दिन या फिर पता नहीं, तो आपको एक इमरजेंसी फंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। अब इमरजेंसी फंड होता क्या है उससे पहले, ये कोई सबसे पहले लग्जरियस फंड नहीं है, ये आपका उन सिचुएशन पे काम करने वाला है जिस सिचुएशन पर आपको या तो एक कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिससे आपकी सैलरी डील ना कर पाए, तो उसके लिए ये फंड बनाया जाता है। और इसका रूल बहुत सिंपल है, 3 से लेकर 6 महीने तक कम से कम आपका इमरजेंसी फंड बना हुआ होना चाहिए। अब इसको ऐसे लेते हैं कि अगर आपका खर्चा 25,000 रुपये है, तो हम इसको ऐसे मानते हैं कि 3 महीने में 75,000 और 6 महीने में 1,50,000। तो इतना इमरजेंसी फंड आपका होना तो चाहिए ही चाहिए। अब बात आ गई कि हमने एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई 1.5 लाख, तो अब इसको सेव करना कैसे है? अब सेविंग के क्या तरीके हो सकते हैं? अब प्रॉब्लम ये है कि पैसे आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, हम कैसे सेव कर पाएँगे? अब ये हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी आती है वैसे ही हमने पेमेंट कर दिया, बिल्स पेमेंट कर दिए, ईएमआईज़ पेमेंट कर दिया, जो बचेगा वो सेविंग्स, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। हमें इसका बिल्कुल उल्टा करना है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब आप साइकोलॉजी देखो कि पैसा आएगा और आप उसको एकदम से ख़त्म कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ पैसा जैसे ही सैलरी आए, कुछ ना कुछ अमाउंट अपना एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। अब जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि लगभग आपको 25,000 रुपए आपकी सैलरी आती है। अब 25,000 रुपए की सैलरी पे आप कम से कम 5,000 से लेके 7,500 एक अपना सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद जो भी पैसा बचे उससे आप अपनी ईएमआईज़ भर दो, आप उससे अपने बिल्स पेमेंट कर दो, आप खर्चे करो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, कॉफ़ी पियो, ड्राइव पे जाओ, जो भी आपका मन करता है वो करो। पर उससे पहले आपको क्या करना है, एटलीस्ट 20% तो आप आते ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा करोगे तो 1 महीने बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको अपना पैसा भी ग्रो होता हुआ दिखेगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भई इसकी क्या वैल्यू है, पे योरसेल्फ फर्स्ट की क्या वैल्यू है। तो टारगेट बन गया। अब सेविंग्स का हमने तरीका भी देख लिया। अब थर्ड स्टेप इस पे क्या होगा? अब इस पे थर्ड स्टेप होगा कि मान लो आपने सेविंग किया, अब इस पैसे को रखे कहाँ? अब इसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि इमरजेंसी फंड को लोग लगा देंगे, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, क्रिप्टो में लगा देंगे, इधर लगा देंगे, उधर लगा देंगे। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जो इमरजेंसी फंड का पैसा है, ये एक लिक्विडेट फॉर्म में होना चाहिए। तो लिक्विडेट फॉर्म में इसे रखने के लिए तरीके हैं। मान लो आपका स्टार्टिंग 50,000 रुपये अगर आपने सेव कर लिया है, तो उस 50,000 को आप बैंक सेविंग्स अकाउंट में रख लो या फिर आरडी बना दो। एफडी नहीं, आरडी बनानी है, क्योंकि आरडी आप विड्रॉ करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टीज वगैरह लगती नहीं है और वो बहुत लिक्विडेट फॉर्म में होता है, आपको तुरंत वो मिल सकता है। मान लो कि 50,000 की मैंने आपको बात बता दी, अब आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, तो उसको आप फंड्स में लगा दो, लिक्विड फंड्स में लगा दो या फिर कोई ऐसे शॉर्ट टर्म फंड्स में लगा दो जहाँ पे आपका पैसा 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास आ जाए। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, इन पैसे को लगा सकते हो, इन पैसों को वहाँ रख सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 से लेके 6% तक आपका जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है सबसे पहले, और आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस वो लिक्विडेट फॉर्म में रहेगा और सेफ भी रहेगा। अब हमने 4 तरीकों की बात की पीछे कि टारगेट बना लिया, सेव कर लिया, कहाँ रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब बहुत लोग होते हैं कि वो कहते हैं यार मेरी तो सैलरी 25,000 है, मैं क्या ही बचाऊंगा, क्या ही खर्च करूंगा और क्या ही बचा पाऊंगा। तो अब उसके लिए हमारे पास और ऑप्शन हैं कि अपने एक्सपेंसेस को कट करना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, और साइड हसल को बढ़ाना शुरू करो कि आप अपने खर्चों से भी कुछ पैसा निकालो और साइड इनकम से भी थोड़ा सा पैसा लाओ, तो उससे आपकी जो इमरजेंसी फंड है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, डबल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वो डबल होना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मान लो आप अगर एक रूम रेंट करके अकेले रहते हो तो आप उस पर शेयरिंग पे रहना शुरू करो। अगर आप शेयरिंग पे रहोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो 5-6 हज़ार रुपये का रूम है, तो अगर 2 जन वहाँ रहेंगे तो वो 3,000 रुपये आपको वहाँ से बच जाएंगे। 5-6 हज़ार रुपये का लिमिट में लगा के चल रहा हूँ, तो 3,000 आपने वहाँ से बचा लिए।
दूसरा, आप मान लो अगर कैब या फिर ऑटो या फिर कुछ भी XYZ ऐसा लेते हो, तो उसकी जगह आप एक काम करो, आप बाइक से जाओ, आप जो है मेट्रो से जाओ या फिर आप किसी के साथ पूल करके जाओ बाइक में। तो उसके तरह भी आप मंथली अगर चेक करोगे ना, तो 1000 से 1500 के आसपास आप पैसा आराम से बचा पाओगे। और एक और ऑप्शन है कि आप, हमने बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखा है, जब मैं भी बाहर रहा करता था तो मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा था कि मैं हफ्ते में 4 या 5 दिन बाहर खा लेता था। अब बाहर खाना थोड़ा सा कम कर दो, कट करो, थोड़ा करो, और इसको ऐसा लेके चलो कि आप हफ्ते में 2 दिन बाहर खाओ, बाकी घर में खाओ। और उससे आप क्या करोगे, आप देखना पूरे मंथ में कि आप 2000 से 2500 के आसपास आप जो बाहर खाना खाते हो उससे ही बच सकता है। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करो ना, 3000 रेंट का, 1.5 से 2000 रुपये आप अपना ट्रैवल का, और 1.5 से 2000 रुपये आप अपना अगर कैलकुलेट करते हो बाहर खाने का, तो आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो लगभग 5 से 6000 रुपये बनते हैं। तो आप देखना, जब आप इनको करोगे ना, और आप जो 10% 20% जो भी अपनी सैलरी का अलग से निकाल रहे हो, तो दोनों को क्लब करोगे तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, और आप बहुत जल्दी अपना एक इमरजेंसी फंड बना पाओगे। अब सब चीज़ों की हमने बातें कर ली, तो अब हमें ये देखना है कि इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो, अगर आप 5000 रुपये मंथली सेव करते हो और 1.5 लाख रुपये आपका टारगेट है, तो आपको 1.5 लाख रुपये सेव करने के लिए लगभग 30 महीने लगेंगे, लगभग 2.5 साल। और अगर वही आप 7500 रुपये के आसपास सेव करते हो, तो वो लगभग आपको 20 महीने के आसपास लगेंगे। और अगर आप 10,000 रुपये मंथली सेव करते हो, अपना 10% 20% निकाल के और एक्सपेंसेस कट करके, साइड हसल्स बढ़ा के, तो आप क्या कर सकते हो, 10,000 रुपये मंथली हिसाब से आप 15 महीने में 1.5 लाख रुपये का इमरजेंसी फंड बना के रख सकते हो। और जो कि मात्र 15 महीने में आपका एक ऐसा सेफ्टी नेट तैयार हो जाएगा कि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कल को अगर आप सोचोगे ना, यार मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, तो आप बहुत परफेक्ट एक इमरजेंसी फंड बना पाओगे। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी 3 डेडली मिस्टेक्स की, जो लोग अधिकतर करते हैं अपना इमरजेंसी फंड बनाते वक्त। अब डेडली मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहला डेडली मिस्टेक होता है कि इमरजेंसी फंड के पैसे को क्रिप्टो में लगा देना, स्टॉक मार्केट में लगा देना। भाई देखो, ये पैसा आपकी सेफ्टी के लिए है, और अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपका पैसा भी क्रैश हो जाएगा और आप फिर से वहीं ज़ीरो पे आके खड़े हो जाओगे। तो इसको कभी भी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, वहाँ नहीं लगाना चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा मिस्टेक, जो कि शायद आप भी कर रहे हो और मैंने भी बहुत किया था, तो दूसरा मिस्टेक है क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड समझना। जब भी कोई इमरजेंसी आए, तुरंत क्रेडिट कार्ड निकाला और स्वाइप मारा और हो गया काम। पर ऐसा नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड का पैसा अपना नहीं है, लोन है, और बाद में उसका बर्डन आता है, फिर उसकी EMIs बनती हैं, फिर उस पर पेनल्टीज लगती हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो ये कितना बड़ा ट्रैप है। तो इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरी डेडली मिस्टेक तो बहुत ही बुरी है कि लोग इमरजेंसी फंड के पैसे को जमा करके रखे हुए हैं और उसको नॉन इमरजेंसी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी iPhone 17 की सेल आई थी ना, उसमें यूज़ कर लिया, या फिर कोई गैजेट खरीद लिया, ट्रिप पे चले गए, दोस्तों के साथ पब चले गए, पार्टी कर ली। भाई ऐसा नहीं करना है। तो आपको ये 3 डेडली मिस्टेक से बचना होगा, तब जाके आपका इमरजेंसी फंड सच में आपको एक सेफ्टी नेट दे पाएगा और आप सिक्योर कर पाओगे अपनी लाइफ को। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरियस फंड नहीं है, ये आपका एक सेफ्टी नेट है। 2 से 3 साल के अंदर आप बहुत आराम से एक अच्छा इमरजेंसी फंड बना सकते हो। तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप कितने महीने में अपना इमरजेंसी फंड बना लोगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करना और शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अभी भी ये मानते हैं कि इमरजेंसी फंड की क्या सच में ज़रूरत है। और अगर आप भी कोई मनी हैबिट से परेशान हैं, तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप सेविंग। टिल देन बाय बाय।